नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया वो एनालिसिस टॉपिक का अक्षर संख्या में समरूपता से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें अपन बात करेंगे आज अक्षर संख्या समरूपता। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी देखने को मिलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अक्षर संख्या दोनों में समरूपता किस प्रकार, दोनों मिक्स वेरिएंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन्हीं के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले ढूंढ के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें अक्षर संख्या दोनों साथ में मैच करती है। तो अक्षर संख्या समरूपता एग्जाम में किस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसमें अक्षर भी साथ में काम आते हैं, साथ में संख्याएं भी काम आती है। तो अपन बात कर रहे हैं समरूपता की, मतलब एनालॉगी की। तो एनालॉगी में किस प्रकार की वैरायटी होती है, कैसी वैरायटी होती है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। जैसा आप जानते हैं कि आपको पहले ही बता चुके, इससे पहले के 3 वीडियो में समरूपता का मतलब सेम टू सेम वही होता है जो बड़े भाग के साथ किया जाता है, वो छोटे भाग के साथ आपको 100% करना ही पड़ता है। तो चलो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में कंसल्ट करते जाते हैं और समझते जाते हैं क्या हो रहा है। देखिए आप, तो सबसे पहले देखते हैं अपन IC से आपको 6 लाना है। तो आप जानते हैं I 9 नंबर पर आता है और C आता है आपका 3 नंबर पे। 9 और 3 में कुछ भी करके 6 लाना है। तो लाने का एक ही तरीका, अगर जोड़ोगे तो ज़्यादा आ जाएगा और कुछ और करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, मतलब अंतर कर दिए। उसी प्रकार से आप यहाँ भी करते हैं, मतलब दोनों का अंतर है और दोनों का अंतर अपन कर सकते हैं आपके सामने, और दोनों का अंतर किया तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिली। और D आपका हो गया 4 नंबर पे और P हो गया आपका 16 नंबर पे, मतलब इन दोनों का अंतर कर सकते हैं। अंतर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। एक तो इस क्वेश्चन करने का तरीका ये हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है, कई बार यूँ कह दो सर आप एक काम करो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग भी लगा दो तब भी 6 आ जाए। तो कह सकते हो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, यहाँ भी दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। जब आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाए तो ऑप्शन डिपेंडेंट पॉसिबिलिटी है, तो माइनस करके करोगे तो 6 आ जाएगा और जोड़ के 2 का भाग लगाओ तब भी आ जाएगा। और अपन जोड़ के 2 का भाग लगाए 10 आएगा, तो एक जोड़ के 2 का भाग लगाओ 10 आ जाएगा, और अगर अंतर करके करोगे तो 12 आ जाएगा। तो एक दिए गए ऑप्शंस में 12 दे रखा हो तो 12 लगा दो, और 10 दे रखा हो तो 10 लगा दो। एग्जाम में जिस ऑप्शन में जो भी दे रखा हो वो आप लगा सकते हैं, मतलब जो भी वैरायटी हो आप ले सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑप्शन नहीं दिए जाते, ये टोटली ऑप्शन डिपेंडेंट वैरायटी है, तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार का जजमेंट है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसमें C जानते हो 3 नंबर पर आता है। 3 से 16 तक पहुँचने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा और ये स्क्वायर करना पड़ेगा। आप जानते 3 रहे कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ भी सेम टू सेम ऐसे करोगे 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे आप 49। तो ये हो जाएगा आपका 49, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अपन ने कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब कहते हैं अपन आगे, आप जानते हैं एप होता है 6 नंबर पर, ये 6 का क्यूब दे रखा है आपको ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ एल होता है 12 नंबर पे, और 12 क्यूब होता है आपका 1728। तो 12 क्यूब हो जाएगा वो 1728, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से हो जाएगा आपको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, बी आता है 2 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। ठीक है, तो बी आता है आपका 2 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, और ई आता है आपका 5 नंबर पे। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा आपका 40। तो 40 आ रहा है आपका। अब 40 जो आ रहा है आपका, 40 में आप 4 का भाग लगा दीजिए, 10 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऐसा यहाँ करेंगे, जोड़ के 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का क्या है, 4 अक्षर इसलिए 4 का भाग लगाए, यहाँ 5 अक्षर इसलिए 5 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। ये 8 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 12 है। 23, 43, 48 और ये हो गए 60। आप 60 में 5 का भाग लगाओ, 12 पंजे 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। 5 का भाग क्यों लगा, अक्षरों की संख्या 5 है, वहाँ 4 है, इसलिए अपन ने 4 का भाग लगाया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन ने लिया आपके साथ डी आता है 4 नंबर पे और ई आता है आपका 5 नंबर पे। तो 4 और 5 दोनों गुणा करके अपन 2 का भाग लगा सकते हैं, तो कट गया 10 आ गया आपका। इसी प्रकार से आप जानते हैं एच आता आपका 8 नंबर पे, या 2 नंबर पे, दोनों गुणा करके 2 का भाग लगा दो, तो आप कह सकते हैं 9 चौक 36 हो जाएगा। तो आपकी वैरायटी जो आपको देखने को मिलेगी वो 36 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। देखिए आप और आगे देखो आप, अगर हम बात करेंगे ये जो सी है वो 3 नंबर पर आता है, ये आता है 5 नंबर पर आता है। तो आप कह सकते हो ये 35 बन गया, और 35 को 2 से गुणा कर दो 70 आ जाएगा। ये वेरिएंट आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए आप, ये 4 है और ई कितना है आपका 5 नंबर पर, तो 45 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 90। तो ये बहुत जोरदार क्वेश्चन और काफ़ी मज़ेदार है, तो सोच बहुत अच्छे क्वेश्चन की। ये नंबर जितने वो लिख दो, फिर 2 से गुणा कर दो, ये आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एन आता है 14 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे, ये लिख रखा है। इसी प्रकार एक्स आता है आपका 24 नंबर पे और जेड आता है आपका 26 नंबर पे।
ये जेड है एक्स से गुणा करके लिख रखा है, जो बिल्कुल सिंपली लिख दिया अपन ने और काफ़ी इजी लिख दिया। अब इनके नंबर लिख रहे हैं, देखो जी आता है 7 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे, ऐसे लिख रहे हैं इनके नंबर। आप जानते हैं आप डी आता है, ई और एफ ऐसे उल्टे लिख रखे हैं, तो अपन लिखते हैं डी ई एफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं इस प्रकार से अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके सामने, तो देखो जो सी दिख रहा है आपका वो 3 नंबर पर आता है और 3 को अगर 9 से गुणा करो आप तो ये 9 3 27 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 12 है आपका वो ये जो 12 नंबर पर आता है, 2 से गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। यहाँ भी ऐसे करो आप कि ई जो है आपका वो 5 नंबर पर आता है, अब 5 को 9 से गुणा करो तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो यहाँ आप 45 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एन की बात करें तो एन आपका 14 नंबर पर आता है ना, कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पे। अब यहाँ पर जो वैरायटी अगर आप देखने को मिलेगी तो यहाँ 2 से गुणा किया था अपन ने, क्योंकि पीछे का अंक 2 था, यहाँ पीछे का अंक 4 है, इसलिए आप 4 से गुणा करें तो 14 चौक 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/45, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच किए। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम की पॉसिबिलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छाट के लाए थे, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है इसी और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके सामने महेश, जो महेश लिख रखा है इसको गौर से देखो। तो यहाँ पर भैया जिसके सामने जो लिखा उसका मान है बिल्कुल सिंपल है। तो एच के सामने क्या लिख रहा है, देखिए एच के सामने लिख रहा है आपका 6, तो इसके सामने 6 लिख दो। एच के सामने क्या लिख रहा है 3 नंबर पे 2, ये 2 लिख दो आप। अब बताइए, और देखिए ए के सामने क्या लिख रहा है आपका 2 नंबर पे 5, और बताइए, और एम के सामने क्या लिख रहा है आपका 1 नंबर पे 1, और ई के सामने क्या है आपका देखो नीचे से 3 नंबर। इस प्रकार जिसके सामने जो लिखा उसी का मान है, उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, इसलिए अपन ने ऑप्शन भी लिखे हैं आपके सामने। जैसे कि आप जानते हैं सी 3 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें नंबर आ रहे हैं। तो क्यू 15 नंबर पर नहीं आता, गलत है। आर 18 नंबर पर आता है ना, क्यों से आर 18 नंबर पर आता है, यू 21 नंबर पर आता है आपका, बिल्कुल सही बात है ना। तो अपन बात करें आपके सामने इसमें से जो लेंगे अपन टी, वेराइटी पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या लेंगे अपन, तो जो नंबर दे रखे उस हिसाब से लेना पड़ेगा आगे का। देखो आप 11 14 इन नंबरों को देखना पड़ेगा आपको। देखिए तो ये 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, तो ऐसा लेना पड़ेगा जहाँ पर 3 बढ़ रहा हो, नहीं तो पॉसिबिलिटी तो वैसे ऐसी क्यू 17 पे, टी 20 पे, तो बढ़ रहा है देखो यहाँ पर अगर देखें आप। लेकिन भाज्य और अभाज्य पॉसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पहली संख्या अभाज्य संख्या है, तो आपको अभाज्य लेनी पड़ेगी पहली संख्या, नहीं तो अंतर तो दिख ही रहा आपको 3 का। आप जानते हैं क्यू कितने नंबर पाता है आपका, देखो यहाँ तो आ ही नहीं रहा, क्यू 17 नंबर पाता है, टी 20 पाता है, और पहली अभाज्य संख्या है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एल 12 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, 3 का अंतर तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं। यहाँ भी सही है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं, तो यहाँ पर एक संख्या अभाज्य संख्या, इसलिए ले सकते हो आप क्यू 17 और टी 20। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर वास्तव में कंटेंट मज़ेदार लगा आपको, वीडियो बहुत शानदार लगा और इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं और भी मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताते हैं कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते हैं ठीक शाम को 6 बजे, ताकि इस बेहतरीन अंदाज में आपको मज़ेदार कंटेंट मिल सकें और आप डेली पढ़ सकें दोस्तों, इसी प्रैक्टिस वेरिएंट प्रोग्राम के जरिए। धन्यवाद।